नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, तो आज सुबह का सूरज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही निकला। सीएनजी के दाम 2 रुपए तो कल ही बढ़ा दिए गए थे और सुबह से ही सीएनजी के लिए लंबी कतारें भी देखने को मिली थी। और फिर सियासत में ऐसा भूचाल आया कि आरोप प्रत्यारोप की आग भड़क उठी। चुनाव खत्म होते ही क्या जनता पर महंगाई का डबल अटैक शुरू हो गया है, यानी चुनाव खत्म वसूली शुरू। इस पर सबसे पहले अटैक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया। सिर्फ एक तस्वीर से सरकार पर बड़ा तंज कसा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो वैश्विक समस्या को समझ रहे हैं और सरकार के फैसले को भी सही बता रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो देखिए बढ़ चुके हैं और इसका असर अब हर घर में दिखाई पड़ेगा, हर घर की रसोई तक ये पहुंचेगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये समस्या क्यों आई। पिछले कुछ महीनों से हम सब देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कराई है। पहली बात तो किल्लत ही हो रही है, कई देशों में तो पहुंच भी नहीं रहा। इसके बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। 15 मई से पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपये से लेकर 3 रुपये 60 पैसे तक का इजाफा किया गया है और विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष इसे वैश्विक संकट के बीच सरकार की मजबूरी बता रहा है और अन्य विकल्प की सलाह दे रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच देश भर में पेट्रोल और डीजल जरूर महंगा हुआ है। वहीं सीएनजी की बात करें तो 2 रुपये कल ही बढ़ा दिए गए थे। कीमतें बढ़ते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर जनता की जेब काटने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साइकिल चलाते हुए अपना स्केच पोस्ट किया। उसमें लिखा कि हमने तो पहले ही कहा था, साइकिल से बेहतर कुछ नहीं, सबसे अच्छा विकल्प साइकिल है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें ईंधन कम करने की बात कही गई थी। उधर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला कहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थी, तब सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय उसका फायदा उठाया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि महंगाई मैन ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया और सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए। हालांकि सत्ता पक्ष सरकार का लगातार बचाव करता आया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सरकार में वहां मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि वैश्विक युद्ध और संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन भारत में बढ़ोतरी सीमित रखी गई है। अब बात आम लोगों की अगर करें तो जनता की भी राय इसमें बटी हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों ने कहा महंगाई से जेब पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि दाम बढ़ सकते हैं। एक उपभोक्ता ने कहा कि दाम बढ़ने थे, बढ़ गए, लेकिन राहत की बात यह है कि सिर्फ 3 रुपए ही बढ़े हैं। अमेरिका में तो 60% तक दाम बढ़ गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। उनका कहना है कि दुनिया इस समय बड़े ऊर्जा संकट से जूझ रही है और आने वाला समय और भी भयावह हो सकता है। सामानों की कमी हो सकती है और मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका असर भारत में भी अब देखने को मिलने लगा है। ऐसे में अगर भारत की कीमतें सीमित तौर पर बढ़ाई गई हैं तो इसका विरोध करने के बजाय हालात को समझना चाहिए। नई कीमतों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल अब 97 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 90 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं सीएनजी की बात करें तो नई कीमत 79 रुपये 9 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बढ़ोतरी से आम आदमी कैसे निपटेगा, कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि महंगाई की मार अगर इस तरह से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा आम आदमी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो हमें सोचना होगा इन परिस्थितियों में और क्या विकल्प हो सकते हैं। इस मुश्किल घड़ी में आम जन को भी समझदारी से देश हित में रहकर ही फैसला करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।